नवरात्रि का ये पावन पर्व है और माँ जालपा के चरणों में हम इस वक्त बैठे हुए हैं। माँ जालपा जो पहाड़ी से पूरे राजगढ़ जिले को निहारती है, देखती है, हम बच्चों को आप पालन पोषण करती है। माँ जालपा की जुड़ी हुई कई सारी कहानियाँ हम पढ़ रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि जो दिन रात माँ जालपा के सेवा में चरणों में जो सेवा देते हैं उनसे हम बातचीत करें। तो पंडित जी हमारे साथ है। पंडित जी, सबसे पहले जय माता दी आपको। जय माता जी। कितना साल से सेवा दे रहे हैं आप? ये साहब हम दे रहे हैं कम से कम 1000 साल पुरानी बात है। ये मंदिर पहला पुआ माता रानी यहाँ पर निकली हुई थी। कोई मंदिर वंदिर कुछ भी नहीं था, इतना आज माता रानी के चरण निकले हुआ है। और फिर वो राजा महाराजा का ज़माना की बात है, कोई लिखाई पढ़ाई कोई उन टाइम पे चलती नहीं थी। तो फिर वो राजा महाराजा मंदिर बनाने लगे यहाँ पर आकर के। तो आज वो चूना के पत्थर के इनके मंदिर के वो पड़ा हुआ है जाके जाके वो सामान, पर वो मंदिर नहीं बना। वो राजा बनाता था दिन में और रात में वापस गिर जाते थे। अच्छा। हाँ, वो मंदिर के पत्थर जो गिरते थे, फिर राजा ने अजमास निकाला माता रानी का, क्या भी मतलब उनने क्या मालूम क्या किया का उनसे। उसने बोल दिया माता रानी ने कि यहाँ कुछ भी नहीं है, मैं ज्वाला हूँ, मेरे ऊपर कोई छाया नहीं करता है। तो अभी ये 50 साल हुआ गया ये मंदिर बना, अभी मंदिर अभी बना है। मंदिर अभी बना है, पहले माता जी के चरण बसते हैं यहाँ पर। चरण बस ऐसे खुली जगह में थी माता रानी, 24 घंटा पूरा कपड़े बिस्तन कुछ भी नहीं था। ये तो अभी अभी हुआ, मुश्किल से 100 साल हुआ गया, कपड़ा पहनाना मेलना है सभी, और मंदिर भी अभी बनाए ना है। आपकी मतलब आपकी पीढ़ी 1000 सालों से ही सेवा दे रही है यहाँ पर। कम से कम पीढ़ी 500 साल तो पक्का, मतलब वो फिर तांबा पीतल में जो चली है लिखा पड़ी, वो फिर अपन को जागीरी मिले वो मंदिर माता रानी का, वो जागीरदार है। अपन माता रानी की सेवा करते हैं परापरी से अपना बड़ा बूढ़ा। 5 साल हो गए हमका, 500 साल पुरानी बात हो गई हमें सेवा करते करते। जैसे पंडित जी, माता जी का नाम अद्भुत है, कई नामों से जानी जाती है माता जी, लेकिन जालपा माता जी नाम इनका क्यों है, आप अगर कुछ बता पाए। ये ज्वाला माता जी है, ये जालपा माता जी तो ऐसा के पाठ दिए कोई भी कैसे कैसे कहने नहीं, ज्वाला है। और एक बीजासन माता है, ये साइड में गणपति जी है, उधर 64 जोगनी माँ, और उधर भैरू जी। ये पांचों मूर्ति साथे साथ ही है बराबरी से। ये मतलब जब से हजारों साल पहले से पांचों प्रतिमाएं माता राम की ऐसी माता है, राम की परिवार पड़ता है, कोई भी मतलब वो स्थापना नहीं है यहाँ पर। हाँ, ये बात प्रगटी हुई है मतलब। हाँ प्रगति हुई है यहाँ पर। माता रानी का पूरा वो है, शक्तिपीठ है ना वो। हाँ, माता रानी। अब उतना पुराना अपन को मालूम ही नहीं है जब टाइम पे कैसा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ उनका, है ना वो माता रानी का। ये सभी काम तो अभी हुआ नहीं, बाकी बहुत पुरानी है माता रानी का। बाकी कोई ऐसे कई सारे मनोकामना भी यहाँ से पूरी होती है, जैसे संतान की प्राप्ति के लिए। तो आप कुछ बताएंगे, जैसे संतान की मनोकामना लेने के लिए कई लोग आते हैं, तो क्या करना होता है उनको? वो जो भी आते हैं लोग, तो कोई तो उल्टा साथिया बनाते हैं यहाँ पर, कोई मंगत मांगते हैं, धागा बांधते हैं माता रानी को, संतान के लिए, कोई मकान के लिए, कोई भी हर चीज के लिए। तो वो माता रानी सबका पूरा करती है। पत्थर के घर भी बने होते हैं, बना के जाते हैं। पत्थर के घर भी बनाते हैं ना लोग, बहुत सारे लोग बनाते हैं, पत्थर के घर बनाते हैं, सभी का काम होता है। अभी नवरात्रि, अरे नवरात्रि में देखो आप, हजारों मनक की वो रहेगा भंडारा, और पब्लिक यहाँ के दर्शन ही नहीं हो पाते मंदिर के। हाँ, बहुत भीड़ भाड़ रहती है बहुत भीड़ भाड़ रहती है, सही बात है। नवरात्रि में, बहुत भीड़ रहती है सर। बाकी पंडित जी, आपने कहीं दादा परदादा से कोई ऐसी कहानी सुनी हो माता जी की जो आप सुनाना चाहो? पुरानी कहानी तो अपन ने तो नहीं सुन रहा है कि अपन दिए सेवा जाकर करते मिलते, क्यों लिखा ही पड़े शास्त्र में तो यही नहीं। अब नई बात अपन कोई भी बता सकते, ये कोई भी नहीं है। अपन तो कोई भी आते हैं ये बात बताते हैं, जो पुरानी बात है वही, चाहे तो नहीं कोई भी बता सके, अपन नहीं बता। कोई भी कुछ भी बता दे भाई, मन गढ़ंत कहानी बता। मांगते हैं माता रानी के यहाँ तो धागा बांधते हैं, उल्टा साथिया बांधते थे, उससे मंगत मांग के भंडारा कोई भी बनता, अपन से माता रानी को छत्तर चढ़ाते हैं, मुकुट चढ़ाते हैं, जो भी मंगत मांगते हैं वो पूरा काम होता है। माता रानी सिद्ध काम करती है उनका। माता जी हमेशा पान खाती है, तो इसका कोई राज? पान खाती है ना माता रानी का, ये मतलब उनका मुंह खुला नहीं रहता है ना, ज्वाला है ना, तो हाँ परापरी से डेली पान खाती है। अच्छा, मतलब उनका मुंह खुला नहीं रख सकते, ज्वाला जी का रूप है, इसलिए पान रहता है हमेशा। 24 घंटा पान रहता है हमेशा के लिए, मतलब डेली पान आता है, सुबह से पान लगता है। और ऐसे ये भी नहीं कि सुबह लग जाता, जो भी लाते हैं वक्त सभी लोग पान लगाते हैं। हाँ, श्रृंगार होते हैं, पान होते हैं, माला फूल जो भी माता रानी का है। पान वाली जो परंपरा है अभी सदा से ही चली आ रही है। ये भी सदा से चली आ रही, पान वाली जो पान लग रहा है ना, ये सदा से चली आ रही परंपरा से, नया काम कुछ भी नहीं है। हाँ, जो मतलब बाप बूढ़े करते आ रहे हैं वही आप लोग कर रहे हैं। वही कर रहे हैं अपन, माता रानी के यहाँ बैठ करके वही काम करते हैं, यही बैठते हैं,
ना वो किसी के कोई बात होती है ना कोई नहीं, अपन तो खुद ही मंगत मांगते और पूरा करती है माता रानी अपना। हजारों भक्त, लाखों भक्त, पूरा राजगढ़ जुड़ा हुआ है माता। वो है ना, वो ये से बताते हैं नेवज नदी से निकल के चल के आई थी माता रानी, या नेवज नदी भी उस टाइम से बताए, बहुत पुरानी। हाँ, एक कथा पंडित प्रदीप मिश्रा आए थे तो उन्होंने सुनाई थी कि नेवज नदी में माता जी की प्रतिमा बह गई थी तो जाल बिछाकर रोका था। जान भी जाकर के रोका था, यही तो है ना, मतलब उनका तो कोई तो होता कहानी बहुत बड़े वो है पुरानी उनकी। तो इसीलिए मतलब जाल बिछाकर रोका तो जाल पा कि जाल के माध्यम से बेड़ा पार किया था भक्तों का। बेड़ा पार, हाँ उससे किया था ना उन्होंने, वो जाल बिछे थे, जाल पर माता का नाम वो इसलिए मतलब वो पुरानी कहानी जब से ये वो मंदिर जैसे नेवज नदी का भी था, माता रानी का भी, और राजा महाराजा का जमाना से चल रही पुरानी। जब राजगढ़ की वसीयत की जब की बात होगी, अब 1000 बरस पुरानी। अच्छा, भील राजाओं ने स्थापना की थी, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि उनकी। अब ये तो नहीं मालूम है अपन, कोई स्थापना नहीं, अपन को तो यही मालूम है परापरी से यहाँ पर कि निकली हुई है। हाँ, और राजा महाराजा ने मंदिर भी बनाया था, तो वो मंदिर नहीं बनाने दिया था उन टाइम पे, ये मंदिर मंदिर भी अभी बना, अभी बना है। 50-60 साल हुए होंगे मंदिर बनाए। आते होंगे 50 एक साल हुआ अभी मंदिर बना, मंदिर ज़्यादा कोई पुराना नहीं है अभी। हाँ, ऐसे थी, हमने खुद ने देखा, मैंने मेरी से पूजा करते थे, यहाँ पीपल का पेड़ था, एक मोगरा का पेड़ था, और वो पेड़ 24 घंटा हरिया रहता, फूल आते थे उस मोगरे में, 12 महीने फूल खिलते थे, 12 महीना गर्मी में भी। गर्मी में भी। और सामने इसके कड़े का पेड़ था, कौन सा पेड़, कड़े कड़े बोलते थे, उसमें ऑटोमेटिक राम नाम निकलते थे अच्छा, परापरी से। और ये मंदिर बना था, फिर वो यहाँ सामने आया, फिर कट गया वो पेड़, नहीं तो वो पेड़ था उसमें ऑटोमेटिक निकलते थे राम नाम। अच्छा, ऑटोमेटिक। हाँ, पूरा पेड़ पे। तो माता जी की सेवा देते हो, मजा आता है। मजा आते है ना माता जी की सेवा में, साहब क्यों नहीं आते। सही बात है। बहुत आनंद आते हैं, माता जी की 24 घंटे यहीं रहते अपन, माता रानी की सेवा में लगे रहते बस, और पूजन पाठ करते हैं, सुबह शाम आरती करते हैं माता रानी की। चलो पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वो चीज़ें बताई जो हमारी जानने की इच्छा थी, क्योंकि राजगढ़ में कई सारे लोग अलग अलग तरीके की कहानी सुनाते हैं, पर आप तो जुड़े हुए हैं माता जी के। माता रानी के क्यों, जो बात है कि वही बताएं माता रानी की, अपन लोगों को अभी किया आपने शास्त्र कोई लिखी हो, कोई मन कोई नहीं है यहाँ का, यही नहीं, पहला कोई बात ही नहीं लिखी पढ़ी थी। अब छोटा हो कहीं मंदिर था कि छोटी मोटी बात हो तो बताते, कहाँ अपने पास वो कापी है माता रानी का, वो है कि लिखा हुआ इतिहास है, कुछ भी नहीं है उनका। और अब तो ऐसे सुंदरकांड भी उनका, दुर्गा चालीसा बन गया, सभी कुछ है, पर बाकी पुराना नहीं है कुछ भी। पुराना नहीं है। चलो माता जी हम सबको खुश रखे, पंडित जी आपको खुश रखे, बाकी जालपा माई के दर्शन आप कर लीजिए। और माता रानी के मुंह में पान इसलिए रहता है क्योंकि ज्वाला का रूप है, ये एक नई चीज़ देखने को मिली है राजगढ़ में। हाँ, क्या बात है, धन्यवाद पंडित जी आपका। पान लगता है उनका, बुलवा लेती है माता रानी, वो तो हम नहीं लाते कुछ भी, सब उनके भगत ही लाते हैं। डेली आ जाता है हार माला पान, सुबह सुबह से चढ़ जाते हैं, 7 व्यक्ति सोचते हैं कि अपन चढ़ा दे, पहले अपन चढ़ा दे। वो तो उनके हाथ में है कि किनके हाथ से उनको पान खाना है। हाँ, जिनका ये भी हाथ लगाना हो, माता रानी को पान वही मंगवा लेती है उनसे ही। सही बात है। हाँ, ये उनसे मंगवा लेती है सर। क्या बात है, धन्यवाद पंडित जी आपका। तो ये राजगढ़ की जगत जननी है और अब पहाड़ी पर बैठी है माता रानी, और अब हम तो बहुत छोटे छोटे थे तो जालपा माता जी का नाम सुनते ही खुश हो जाते थे कि आज तो माता जी के दर्शन करने जाना है। तो आज अब देखिए माता जी के अद्भुत दर्शन हैं, और दर्शन मात्र से ही आप स्क्रीन पर दर्शन भी कर रहे हैं, और दर्शन मात्र से ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। हम तो बचपन से ही इनकी गोदी में खेलते आ रहे हैं, पूरा राजगढ़ जिला इन्हीं की गोदी में बैठा हुआ है, बाकी रक्षा करने वाली ये है। और पंडित जी ने जो बातें बताई है वो लोगों तक पहुँचे, हमारे बच्चे हमारे इतिहास से जुड़े, हमारे धर्म से जुड़े, इसी भावना के साथ मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को अपने परिवार को ज़रूर दिखाएं, अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये नीचे पुलिया है, ये हाँ हाँ, ये पुलिया के यहाँ मुकाम दिया था माता जी।